मिलेगा और बाबा कृपा करेंगे। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कुछ भक्ति के बल को बढ़ाओ। जैसे आपको कहा कि विद्या अध्ययन को भी बढ़ाना है, परिश्रम को बढ़ाना है, संघर्ष को बढ़ाना है, थोड़ा अपनी मेहनत को बढ़ाना है, उसके साथ में अपने विश्वास को भी बढ़ाना है कि मेरा बाबा मेरी झोली जरूर भरेगा। एक ना एक दिन मैं इस कुर्सी पर जरूर बैठूंगी, एक ना एक दिन मुझे ये पद जरूर मिलेगा। बाबा फिर देने में पीछे नहीं हटेगा, तुम्हें उस कुर्सी तक, उस पद तक बाबा पहुंचा कर ही रहेगा। थोड़ा मेहनत के साथ विश्वास को भी बढ़ाओ। मेहनत के साथ में थोड़ा विश्वास का बढ़ना बहुत जरूरी। जरूरी नहीं है कि सब अपने ही लेवल के लोग मिलेंगे, कुछ आड़े टेढ़े भी मिलेंगे, कुछ होता है, कभी कभी जीवन है, चलता रहता है। तारकासुर के 3 बेटे, तारकासुर के 3 बेटे हैं, तारकाक्ष, विदुम्माली और कमलाक्ष। तीनों ने विचार कर लिया कि ये हम मरे ना, पर ऐसा हो नहीं सकता। आया है सो कोई राजा बनकर गया, कोई रंक बनकर गया, कोई गया जरूर है। और कितना भी करोड़पति मरा हो, आखिरी में राख का ढेर ही बना। वैभवपति भी गया, कितना भी उसके पास में गाड़ी होगा, अच्छी वीआईपी गाड़ी होगी, करोड़ों की गाड़ी होगी, पर गया कंधे पर ही है। उसको लेकर कंधे पर ही गए। कितनी भी वीआईपी गाड़ी क्यों ना हो, कितना भी वीआईपी ठाट क्यों ना हो, पर आखिरी में जीवन वही 4 बांस 40 कंडे और राख का ढेर, बस यही अंतिम बिंदु है, यही अंतिम। तारकासुर के 3 बेटों का संहार करने के लिए भगवान शिव पशुपति नाथ बन गए। देवताओं को पशु बनाया, सब भागे, तीनों को एकत्रित करा, त्रिशूल का प्रयोग करा, तीनों को मारा। शिव जी का शीश कट कर नेपाल गया, जहाँ पशुपतिनाथ के रूप में भगवान शंकर विराजमान हुए। धड़ केदारेश्वर के रूप में विराजमान हुआ। तारकाक्ष, विदुम्माली, कमलाक्ष की तीनों जब प्राणों को त्याग रहे थे, तब उनके साक्षी में शिव नाम ही मूल था। भगवान शंकर के मंत्र, शंकर भगवान का नाम जाप बड़ी प्रबलता है देता, बड़ा बल देता। आप किसी भी शिवालय में कहीं पर भी जाएं, कितनी भी लंबी लाइन लगी हो, कितनी भी भीड़ हो रही हो, अगर आपने एक बार चिल्लाकर कह दिया श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, पूरी भीड़ तुम्हारी ओर देखेगी, समझ जाएंगे कि ये शंकर की कोई शिष्या है। अब जरा विचार करना, तुम्हारे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने पर सबका ध्यान तुम्हारी ओर चला जाता है, तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने पर क्या मेरे महादेव का ध्यान तुम्हारी ओर नहीं जाए? विचार करिए। एक प्रैक्टिकल करो जाते जाते। जिस बस में बैठकर अपने गांव में जाओ, जिस ट्रेन में बैठकर जाओ, वहां एक बार चिल्लाकर देखना श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जैसे ही चिल्लाओगे, सारा बस, सारी ट्रेन, सारा मंदिर, शिवालय, 12 ज्योतिर्लिंग में कहीं पर भी दर्शन करोगे, कावड़ भरने जा रहे हो, जम के चिल्ला दिए श्री शिवाय नम, देखेगा। जब लोग तुम्हारे मंत्र के बोलने पर तुम्हें देख सकते हैं, तो तुम्हारे मंत्र के बोलने पर क्या मेरा देवाधिदेव महादेव नहीं देख सकता? वो भी तो कृपा करेगा, वो भी तो करुणा करेगा। और कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सूनी रहती अदालत तुम्हारी। गरीबों के दिल में जो जगह तुम ना पाते, तो किस दिल में होती
इबादत तुम्हारी। ये उसकी उदारता। तारकासुर के 3 बेटे तारकाक्ष, विनुमाली, कमलाक्ष की, इन तीनों ने भगवान देवाधिदेव महादेव की साक्षी में जब अपने प्राणों को त्यागे, प्रार्थना करी, हम भले प्राण त्याग रहे हैं पर क्या हमको नरक भोगना पड़ेगा? शिव जी ने कहा नहीं, जो मेरा नाम जप कर कर, मेरा स्मरण कर कर, मेरे निर्माल्य का भी स्मरण कर लेता है, मेरे शिवालय को भी याद कर लेता है, मेरे मंत्र का उच्चारण कर लेता है, वो कभी नरक नहीं जाता, वो मेरे कैलाश धाम ही जाता, वो नरक नहीं पड़ेगा, कैलाश धाम ही जाए। अपने अपने नगर में जब कथा हो, ये कथा तो ऑनलाइन है तो ऑनलाइन सुनना चाहिए, टीवी के सामने बैठकर मोबाइल पर सुनो, पर जो ऑफलाइन कथा होती है, जैसे 13 अगस्त से 17 अगस्त तक हैदराबाद में कथा होने जा रही है। हैदराबाद के आसपास के जितने तेलंगाना के निवासी हैं, बाबा की कृपा से ये योग बना है 5 दिवसीय शिव पुराण का, उसको सुनो, पंडाल में रहकर कथा का रिस्पान करो। क्या देगा, कैसे देगा, क्या देकर भेजेगा, वो ही जानता है, ये उसके ऊपर निर्भर करता है। सावन के महीने में अपने घर में रहकर अगर ऑनलाइन कथा सुनने को मिल रही है तो उसको ऑनलाइन सुनो। ये धारण कर कर भाव मन में रखकर कि मैंने भगवान शंकर की कथा को सुना है, मेरा बाबा मेरा कल्याण करेगा, करेगा। प्रसंग आया, 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण कराया। सुंदर प्रसंगों में चंद्र को काया का रोग हो गया, उसको काया के रोग से मुक्त मेरे शिव जी ने किया है। केवल चंद्र को ही नहीं, दुनिया के किसी मानव को अगर कोई रोग लग जाता है और अगर डॉक्टर की दवाई वो कर रहा है, डॉक्टर को भी शिव मानकर उसकी दवाइयां ले रहा है, सारी जांचें करा रहा है, साथ में दवाई को कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर यदि वो खा रहा है तो निश्चित है चंद्र की काया ठीक हो सकती है, तो तुम्हारी भी काया ठीक हो सकती है, तुम्हारी भी काया ठीक हो। एक लड़की ने एक पत्र लिखा है जिसमें उस बेटी ने लिखा, मेरा नाम खुशबू साहू है, मेरी मम्मी का नाम सुनीता साहू है, पापा का नाम दिनेश साहू है, नगर पंचायत छुरी कला से आई हूँ। एक लोटे जल का वर्णन क्या करूँ, मैं 5 वर्ष की थी तब मेरे दोनों आँखों के पास और मेरे सिर में सफ़ेद सफ़ेद दाग हो गए थे, मेरी चमड़ी पूरी सफ़ेद हो गई थी। मम्मी पापा बहुत इलाज करवाए परंतु मेरे सफ़ेद चमड़ी का रोग ठीक नहीं हुआ। जब मेरी चमड़ी का रोग सफ़ेद ठीक नहीं हुआ, पूरा चेहरा सफ़ेद होने लगा, आंखें सफ़ेद, बाल सफ़ेद, सिर सफ़ेद, सब सफ़ेद हो गया। स्कूल जाती थी ना गुरुदेव, तब लोग मजाक उड़ाते थे। गुरुदेव, मेरी मम्मी ने आपकी कथा टीवी पर सुनी, आपने जो उपाय बताया मेरी मम्मी ने वो करना प्रारंभ करा और आज बाबा की ऐसी कृपा है ना गुरुदेव, मैं 90% ठीक हो गई। मेरी चमड़ी 90% जो सफ़ेद हो चुकी थी वो पूरी चमड़ी अब धीरे धीरे मेरी ठीक हो गई। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए आई, शिव को प्रणाम नमन करने। विश्वास, कैसा भी रोग है आपकी जिंदगी में, कितना भी, और आप अगर शंकर पर विश्वास करे हो, डॉक्टर की दवाई ले, जांच कराओ, साथ में कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर पाओ, धीरे 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 वो रोग मिटेगा। भगवान सोमेश्वर महादेव बने, कार्तिकेय जी रुष्ट होकर चले गए, उनको मनाया तो भगवान श्री शैलम में मल्लिकार्जुन बनकर विराजमान हुए। फिर दूषण नाम के राक्षस का संहार कर कर भगवान कालाधिपति महाकाल हो गए। विंध्य पर्वत का कल्याण कर कर भगवान ओमकारेश्वर हो गए।
फिर वर्णन आया, नर नारायण के तप बल से भगवान केदारेश्वर हो गए। कुंभकर्ण के बेटे भीम का संहार कर कर भगवान शंकर भीमा शंकर हो गए। मनु शत्रुपा को दर्शन देकर भगवान काशी विश्वनाथ हो गए। और गौतम ऋषि के ऊपर जो दोष लगाया गया था झूठा, उस दोष से मुक्त करे तो भगवान त्र्यंबक नाथ हो गए। ये दुनिया कितनी विचित्र है। ये कथाएं शिव महापुराण का चरित्र हमको बताती है कि दुनिया के लोग जब ऋषियों को, संतों को, साधुओं को उस समय पर नहीं छोड़े तो आज के जमाने में कौन छोड़ने वाला। इसलिए अपने विचारों को शुद्ध रखकर भगवत भजन करो, स्मरण करो, बाकी के छल प्रपंच से दूर। त्र्यंबकनाथ आगे वर्णन आया है, रावण शिवलिंग को लेकर जाते हुए भगवान शंकर को भूमि पर रखे तो वैद्यनाथ हो गए। दारुक नाम के राक्षस का संहार कर कर नागेश्वर हो गए और राम जी को दर्शन देकर रामेश्वर हो गए। रामेश्वर, आ जाओ बेटा।